दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज से वीडियो में हम शुरू करेंगे LCM। ठीक है, तो ये वीडियो बेसिक होने वाली है आपकी। तो जो वीडियो आप देखना चाहते हैं कि यार कोई ट्रिक्स बता दूं कि आसान कौन सी ट्रिक्स होगी LCM करने की, तो फिलहाल ये वीडियो वो नहीं है। यहाँ पर मैं आपको काफ़ी डिटेल में बताने वाला हूँ कि LCM क्या होता है, कैसे लेते हैं, किन कारणों से लिया जाता है और बेसिक रूल क्या होता है LCM के अंदर। ठीक है, क्योंकि बस शॉर्टकट मारते जाते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पे दिमाग फंस जाता है। ठीक है, इसलिए मेरा काम है सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझाऊंगा, थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद ट्रिक बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे LCM बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको संख्याएं गिवन है, जैसे कि नाम पे ही सब कुछ गिवन होता है, तो नाम का मतलब क्या है, लघु मतलब क्या होता है, लघुत्तम मतलब छोटी, मतलब लीस्ट। ठीक है, तो आप कह सकते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई करना है। जाहिर सी बात है, आप किसी भी संख्या में, जैसे कि आपको दो संख्या गिवन है, ठीक है, इसका LCM निकालना है, तो इनके बीच में आपको जो चीज़ें कॉमन मिलेंगी, ठीक है, लीस्ट मतलब छोटी से छोटी कॉमन चीज़ों को, ठीक है, आपस में मिलाएंगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी कि लघुत्तम समापवर्तन। ठीक है, अब को लीस्ट मतलब देखो यहाँ पे, अब कॉमन मिलने का मतलब क्या होता है, किन्हीं भी दो चीज़ों में, तीन चीज़ों में, 10 चीज़ों में जो चीज़ें एक चीज़ कॉमन मिलती है उसको हम कॉमन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी सब 10 लोग हैं, उनके पास 2-2 रुपए, तो 2 रुपए क्या है, कॉमन है, सबके पास है। ठीक है, अब कॉमन होने के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम 2 लोग होना चाहिए। ठीक है, मतलब कॉमन किसी चीज़ को तब कहेंगे जब दो चीज़ों में तो कॉमन हो ही हो, ये नहीं कि एक में कॉमन थोड़ी माना जाएगा, कम से कम दो लोगों के बीच में कॉमन निकल के आया। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। फिलहाल क्वेश्चन करोगे आराम से समझ में आएगा। देखो 15 और 20 का आपको निकालना है फैक्टर। प्राइम फैक्टर निकालना बहुत आसान है। करना क्या होता है इसमें, देखिए प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले एक एक करके सबको निकालो। 15 का निकालना है, ठीक है, 15 लिखा, ऐसे स्पेस में इसको डालेंगे। ठीक है, अब सोचो सबसे छोटी संख्या से भाग दो सबसे पहले। ठीक है, तो 2 के पहाड़े से 15 नहीं कटता है। ठीक है, पूरी तरह से काटना है। अब 2 से नहीं कट रहा है, तब हम जाएंगे 3 की तरफ, तो 3 के पहाड़े में 5 बार में आता है, तो जितनी बार में आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे, रिमाइंडर तो बचेगा ही नहीं ना। ठीक है, तो अब 5 के पहाड़े में 3 नहीं आएगा, 4 के पहाड़े में 3 आएगा, नहीं आएगा, तो उससे बड़ा कौन, 5। 5 के पहाड़े में एक बार में। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या निकल के आया, 3 गुणते 5। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टर क्या निकल के आया, 3 गुणते 5। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5। इसी प्रकार से आप जब 20 का निकालोगे तो 20 का फैक्टर क्या आएगा, तो निकाल के देख लेते हैं उसमें क्या करना है। यहाँ पे 20 लिखा, सबसे पहले 2 से भाग दूंगा, जा रहा है 10 आएगा, फिर 2 से जाएगा 5 आएगा, और 5 के पहाड़े से ही 5 कटेगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या आ गए, 2 गुणते 5। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2 गुणते 5। ठीक है, अब मुझको बताओ दोनों में से ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में आपको दिख रही है। आप कहोगे 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्या हो गई, कॉमन हो गई, ये नंबर कॉमन हो गया। लेकिन अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 5 क्या है, जो चीज़ें कॉमन हो गई ना उसको एक बार ही लिखेंगे। यहाँ पे मैं निकालूंगा LCM, तो जो चीज़ें कॉमन है उनको सबसे पहले लिखो। तो कॉमन क्या है, 5, तो एक बार ही 5 लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में प्रेजेंट था। अब गुणते का निशान देंगे और जितने भी डिफरेंट नंबर है उन सबको लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं लिखूंगा 3 गुणते 2। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि नीचे तो 2 बार 2 है, तो आपने एक बार क्यों नहीं लिखा। मैंने क्या बोला कि 2 नंबर्स में कॉमन निकल के आना चाहिए। यहाँ पे तो आप देख सकते हो 20 और 15 में दोनों में अगर 2 होता तब तो मैं कॉमन लिखता, ये तो केवल 20 में ही 2 है। ठीक है, इसलिए इसको पूरा लिखा। अब इसको लिखो, कितना आएगा, अब इसको सॉल्व करके देखो कैसे करना है। 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे, कितना आएगा, 5 3 15। ठीक है, 15 फिर 2 बार करोगे, 15 दूना के 30, 30 का 2 बार करोगे 60। ठीक है, यही आ गया आपका आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। कॉमन होने के लिए कम से कम 2 नंबरों के बीच में संख्या मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब बात करेंगे हम 8, 12 और 30 की। यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें आप सीख जाओगे। देखो सबसे पहले मैं 8 का निकालूंगा फैक्टर। यहाँ पे 2 से जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा 2, फिर 2 से जाएगा 1, यानी कि 8 का फैक्टर क्या आ गया, 3 बार 2। ठीक है, तो मैंने लिख लिया 1 2 3। ठीक, इसी प्रकार से 12 का फैक्टर क्या होगा, तो यहाँ पे 12 का भी निकाल लेता हूँ। ठीक है, 2 से जाएगा 6, फिर 2 से जाएगा 3, और 3 से जाएगा एक बार में। ठीक है, तो क्या आया, 2 बार 2 1 बार 3,
तो 2 बार 2, 1 बार 3। ठीक है, अब निकालेंगे हम 30 का। 30 का भी और आसानी है, यहाँ पे देखो 30 लिखा। ठीक है, अब इसको 2 से भाग दोगे, ये 15 हो जाएगा। कैसे? 1 बार भाग जाएगा, फिर 10 यहाँ पे 5 बार में। ठीक है, 2 के पारे में 15 आता नहीं, 3 बार जाएगा, 3 से 5 बार में। ठीक है, फिर 5 से ही कटेगा ये। तो इसका नंबर आ गया 2 गुणते 3 गुणते 5। ठीक है, अब बस अब यहाँ पे ध्यान से देखो मैं करने क्या वाला हूँ। यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को कि यार सब में कॉमन मिलना चाहिए, नहीं, सब में कॉमन से नहीं मतलब है हमें, सब में कॉमन से नहीं मतलब। मैंने अभी क्या बताया आपको, कॉमन का मतलब कम से कम 2 लोगों के बीच में भी कॉमन मिल रहा है तो वो कॉमन ही माना जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर लिखूँ LCM इज इक्वल टू, तो 2 तो सब में कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो इन दोनों, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। ठीक है, तो एक कॉमन तो ये हो गया। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या लिख दूंगा, यहाँ पे केवल 2 ही लिखूंगा। 3 बार, 4 बार, 10 बार, 50 बार कोई एक ही संख्या कॉमन मिल रही है तो वो 1 बार ही लिखी जाएगी। ठीक है, क्योंकि सब में पास है ना, सबके पास है, कॉमन चीज़ें हैं तो उसको एक ही बार गिना जाता है। ठीक है, अब गुणते का निशान दूंगा। अब देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, और एक कॉमन तो ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे आप कहोगे तीनों में क्यों नहीं प्रेजेंट था, नहीं था, मत हो। सबसे क्या मतलब, हमने आपको क्या सिखाया, कम से कम 2 में प्रेजेंट होना चाहिए। तो 2 में प्रेजेंट है तो यहाँ पे भी 2 लिखूंगा, क्योंकि दोनों एक ही लूंगा ना इसमें से। ठीक है, कॉमन कितना भी उससे मतलब नहीं है, जो कॉमन बनता है उस संख्या को एक एक बार लिखा जाता है। अब देखिए 2 अकेले है, अब यहाँ पे कोई और 2 नहीं है, ना नीचे ना ऊपर, तो इसको हम साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 लिखा। अब देखो 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, यानी कि ये चीज़ भी क्या हो गई आपकी, कॉमन हो गई। मिनिमम 2 होना ही चाहिए। तो गुणते 3 का निशान और लास्ट में एक 5 बच गया, इसको भी लिख देंगे। ठीक है, अब बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। 2 दूनी के 4, ठीक है, 4 दूनी के 8, 8 3 24, और 24 का 5 में गुणा करोगे तो 120। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई यानी कि LCM क्या होता है। ठीक है, तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपका बेसिक वीडियो था। आने वाली वीडियोस में थोड़ी कठिन सवाल करा के मैं आपको नॉर्मल ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे फटाक से 2-3 सेकंड में बस क्वेश्चन करते चलोगे। ठीक है, तो बताइएगा कमेंट करके वीडियो कैसा लगा।